क्लास 9th संस्कृत एनुअल एग्जाम 2026 पेपर का जो सॉल्यूशन है वो अपन देखने वाले हैं। 5 मार्च के दिन जिन बच्चों का पेपर है वो देख सकते हैं। उनका जो पेपर है आपका कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। पूरे के पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना बताऊँ ना उतना आप कंप्लीट कर लो, जिसमें आपको पूरे 75 के 75 नंबर मैं दिलवा दूंगा। चलिए तो यहाँ से अपन बढ़िया से इसको शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि खाली रटवाऊंगा, सारी चीज़ों को समझाऊंगा भी, ताकि आपको थोड़ा याद भी रहे। तो चलिए देर ना करते हुए अपन यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इदानीम अहम संस्कृत पठामि इतस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम। ठीक है, तो अव्यय पदम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अहम संस्कृतम इदानीम की पठामी, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो इदानीम जो है ना बेटा, ये आपका इदानीम का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो। इदानीम का मतलब था अब। इदानीम का मतलब क्या होता है अब, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं नाउ, NOW, नाउ नाउ है ना, अब। तो इसी तरीके से ये है आपका, ये इदानीम। इदानीम जो है ना, इसका रूप विभक्ति या वचन के रूप में नहीं बदलता। चलिए, कश्यप सने सने चलती अस्मिन वाक्य अव्यय पदम। देखिए सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे, और यहाँ पर अव्यय पद है ये, धीरे धीरे सने सने हो गया है। ठीक है भैया, ध्यान रखोगे। सने सने इदानीम हो गया, ठीक है, अज्ञ हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये है आपका अव्यय पद। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्या कह रहा है आपका यहाँ पर कि अस्वाघ्यतोया नज्ञा अन्यो पदियो विशेषणम अस्ति। ठीक है, अच्छा, स्वादिष्ट जल देने वाली नदी, ठीक है, विशेषण पद है। और नदी जो है उसकी विशेषता बता रहा है। नदी की विशेषता क्या है, स्वादिष्ट, ठीक है, जल देने वाली। तो स्वादिष्ट जल देने वाली कौन है, ठीक है, नदी है। अब स्वादिष्ट जल कौन देती है, तो नदी। नदी की विशेषता क्या है कि वो स्वादिष्ट जल दे रही है। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए हो गया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ये क्या कह रहा है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि स्वादुन भक्ष्य व लान दास्यामी अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम। तो विशेष्य पदम है यहाँ पर आपका। तो देखिए स्वादुन भक्ष्य कुलवान दास्यामी, इसका मतलब क्या है। देखिए मैं स्वादिष्ट निवाला दूंगा। अच्छा, मैं स्वादिष्ट निवाला दूंगा, तो मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो है स्वादिष्ट निवाला, निवाला जो है एक विशेष से है, विशेषण है। तो यहाँ पर ये जो भक्ष्य कुवलान है ना, ये आपका एक, ठीक है, यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, निर्गच्छति इति पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्गच्छति में आपका उपसर्ग क्या, नीर, नीर उपसर्ग रहने वाला है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर अपना देखते हैं विज्ञातुम पदे उपसर्ग अस्ति। विज्ञातुम में आपका उपसर्ग बताइए। तो विज्ञातुम में आपका वी उपसर्ग है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब है आपका यहाँ पर है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देख लीजिएगा। चलिए अब अपना अगला है आपका रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर का रहेगा। गच्छतु इत्यस्य धातु अस्ति। देखो गच्छतु में आपकी धातु है, ध्यान रखना है। गच्छ, गच्छ जिसमें आ जाए उसमें गम धातु रहती है। गच्छति, गच्छताम, गच्छन्तु, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर ये बेटा इन्हें क्या है, गम धातु है, ध्यान रहेगा। अच्छा, भू का क्या होता है, भव होता है। जब जिसमें भी भवती, भू का भव होता है। भव मतलब क्या है, धातु क्या है उसमें, भू धातु है। याद रख लोगे ना, भवती, भवंती, भविष्यति, जैसे पठिष्यति है, पठिष्यति में आपका पट धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लट लकार से उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए लट लकार से उदाहरणम अस्ति, तो पठ और ये पठिष्यति। अच्छा, आपको लकार की ट्रिक याद है कि नहीं याद है, वो इष्यति इष्यति इष्यंताः, याद है। तीतांती, सीता था, आमी आवा आमा, कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है ना, बाकी अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपको एक वीडियो का सेपरेट वीडियो बना दूं अलग से व्याकरण के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ, है ना। बाकी आप इसमें भी पढ़ लोगे तो यहाँ काम आपका पूरा हो जाएगा। देखो पठिष्यति यहाँ पर उदाहरण है लट लकार का। आपठत, आपठत पदे पुरुष अस्ति। देखो आपठत में आपका प्रथम पुरुष है, क्या है आपका, प्रथम पुरुष। ठीक है, अच्छा, पश्याम इतस्मिन
पदे उपसर्ग अस्ति, तो पश्याम में आपका क्या है, हम देखते हैं, मतलब पश्याम देखते हैं, तो देखते कौन, हम क्या है यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आ गया। उपस्थिति इति पदे उपसर्ग पदम अस्ति, तो उपस्थिति में आपका ध्यान से दोनों उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग है यहाँ पर। प्रचारी में प्राउपसर्ग होता है, ये बिना मात्रा वाला, ध्यान देना है ना, ये आएगा भैयू। देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लिया, मैंने पहले भी कहा आपको मैं 4 से 5 पेपर दूंगा और हर जिले में 6 पेपर आएंगे, ध्यान रखना रे। सेट ए बी सी डी ई एफ। देखो आप तो नहीं मानो, तो जो 10th पढ़ रहे हैं ना इस समय अभी, उनसे आप एक बार जरूर ट्राई करो कि नहीं, एनसीईआरटी कोचिंग जो बता रहा है कि वो पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 95% आता है मैं जो बताऊंगा जो, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं असली दूंगा नकली दूंगा, वो तुम्हारे स्तर से देख लो बाबू। बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे जो शुरुआत में कहेंगे नहीं नहीं एकदम असली है 100% असली है, तो बेटा भटकते रह जाओगे। मैं कह रहा हूं अभी भी मौका है, तुम अभी ना समझ हो रहे। 9th क्लास वाले, तुम्हारी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इतने नहीं कहा कि तुम मन बुद्धि हो कि क्या है। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें बेटा अच्छा बुरा का गलत और सही की फर्क नहीं है। कई लोग तुम्हें असली की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसा पेपर बता देंगे और लिख देंगे 100% असली पेपर। तो असली पेपर कहीं पर भी नहीं मिलता है, एक बात को ध्यान रखना है मेरी। आप अभी पहला पेपर दे दोगे, जब आप भटक लोगे उसके बाद में एनसीईआरटी कोचिंग के पास आना, बढ़िया से मेरा मॉडल पेपर पढ़ना और उसी में से पूरे का पूरा पेपर आएगा। और नहीं आए तो बताना, तुम तो पेपर में आना चाहिए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं बेटा 10th क्लास को कोई बिना फालतू नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे पास पढ़ती है। और ये क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं कि ये जो 9th तो चलो ठीक है एक जगह अपनी, पर तुम्हारे लिए तो बेटा 9th भी बहुत बड़ी चीज़ है, पर 10th और 12th वालों के लिए अपन सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए नहीं होगा क्या। तो भैया आराम से धैर्य से शांति से पढ़ो, जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। चलिए तो सही जोड़ी का मिलान करते हैं अपन आगे अब। चलिए तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्या है, पठामी। पठामी में आपका कौन सा वचन है, तो पठामी में आपका, ठीक है, पठामी में आपका एक वचन है, ठीक है। पठामी में आपका एक वचन है। प्राचीनम, देखो प्राचीनम का आपका विलोम शब्द जो है वो आपका नवीनम आ जाएगा। देखो प्राचीनम का मतलब होता है बहुत पुराना और नवीनम का मतलब होगा नया, ठीक है। आहासन, देखिए आहासन में आपका किस तरीके का लकार है, तो लंग लकार है, ठीक है। देखो जिसमें आ जाएगा आ और न, ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें आपका हो जाएगा लंग लकार, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। गरिष्ठ था, गरिष्ठ था, तो इसका हो जाएगा अंगिष्ठा, ठीक है। और गच्छति, गच्छति ती ता अंति, देखो गच्छति में एक धातु अभी हाल ही बताया था मैंने, वहां पे ऊपर ही बताया, गम धातु है। लेकिस्य था, लेकिस्य था में आपका आ जाएगा यहाँ पर मध्यम पुरुष, याद रहेगा भैया। इससे पहले भी मैंने आपको एक पेपर और प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा है ना तो देख लेना जल्दी। चलिए यहाँ से देखिए, हितोप उपदेश, हितोपदेशा इति पदेश का संधि, देखिए गुण संधि, हित धन उपदेशा, जो अपने हित में उपदेश दे उसे क्या कहते हैं, गुण संधि के अंतर्गत आएगा। स्नानार्थम पदस्य संधि विच्छेता लिखत, स्नान धन अर्थम, देखिए प्रतिधन एकम, ध्यान रखना है, प्रतिधन एकम में आपकी को यहाँ पर प्रति एकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति एकम। चलिए न्यायालय इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से मैंने भर दिया है ताकि आधी ज़्यादा चीज़ें कि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 5 मार्च के दिन पेपर और टॉप कराने की जवाबदारी मेरी है। देखो मैं तो आपको सिंपल पेपर दूंगा, लेकिन डंके की चोट पर कह दूं कि इन सिंपल पेपरों में से 95% नहीं आया, ठीक है, तो फिर बताना आप तो कि नहीं यार पहला पेपर है, कोई आपसे कहीं ऐसा तो है नहीं कह रहा हर पेपर में आपको धोखा दे दिया कि 1-2 लाख रुपए छुड़ा लिए, ठीक है बेटा। एक बार भरोसा करो और आप खुद ही कह दो कि नहीं यार ये तो जैसे सिंपल पेपर बताते हैं उसी में से पूरे का पूरा आता है। चलिए तो यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका है आम और ना। देखिए माता पितरो, ठीक है, इति द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए तो माता पितरो या माता पिता जो है इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माता चा पिता चा इसका अपन विग्रह करेंगे माता चा पिता चा, और इसका जो समास की बात करें अपन तो यहाँ पर होता है द्वंद्व समास, बिल्कुल राइट बात है, तो इसलिए पहला आपका ट्रू हो गया। दूसरा है त्रिलोकी पदस्य विग्रह है त्रियानाम लोकानाम समाहारा, तो ये बात भी आपका सत्य हो जाएगी। त्रिलोकी का मतलब है तीनों लोकों का
संहार करने वाले, ठीक है, यानी भगवान शंकर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा सत्य। गुरु ग्रहम इति पदे कत्वा प्रत्यय, देखिए गुरु ग्रहम में आपका कत्वा प्रत्यय है क्या, लो भैया कहाँ से कहाँ तक की, कहीं से कहीं तक ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ये तो आपका लकार के अंतर्गत है, ठीक है, और ये सॉरी पुरुष के अंतर्गत है, तत्पुरुष समास है। दोग्धौन इति पदे लिय प्रत्यय अस्ति, तो लिय प्रत्यय में आता है तुमन, क्या होना चाहिए पीछे, तुमन प्रत्यय ही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सॉरी तुमन है, तुमन प्रत्यय है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर आ गया असत्य। लियप नहीं है। आगत्य इति पदे लियप प्रत्यय अस्ति, तो आगत्य में आपका देखो आगत्य में आ जाएगा आ, इसका यदि आप समास विग्रह करेगा तो आ, इसमें धातु है गम प्लस लिय प्रत्यय ही है, और जब भी लिय प्रत्यय जिसमें आधा ता और या आ जाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिय प्रत्यय का उदाहरण। तो आगत्य बिल्कुल राइट बात होगी। वक्त्यम इतस्य तव्यस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें क्या है आपका, सरोवर्णाम हानि का कदा भवति, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हंसे वियोग रे, ठीक है, तालाबों की हानि तब होती जब उनमें हंस से वियोग हो जाता है। तो हानि कदा भवति, तो कदा हट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन हंसे विप्रयोगे, हो गया। चलिए अगला क्या कह रहा है आपका, ठीक है, ये तो आप बेटा मैं एक साथ आपको इनको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी है ना मेरा उद्देश्य ये है कि ये चीज़ तो आपके पास में आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के थ्रू, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ से देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका इस तरह का रहेगा, ये चीज़ें के लिए आप सब डिमांड करोगे तो मैं एक साथ वीडियो में आपको ये पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे बच्चों को मैं अच्छा स्कोर कराऊँ, बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं दूसरा, ठीक है। ये देख लीजिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में श्लोक है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं आप, बालिका विद्यालय गच्छति, तो बालिका विद्यालयम गच्छति, विद्यालय क्या बन गया विद्यालयम। राम नमः रामाय नमः, छात्रा पाठम पठती, तो पठंती, ठीक है, यहाँ से पहले में आपको भर देना है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो पहले में आप भर सकते हैं इसमें, यहाँ पर अन्नमयम, ठीक है, दूसरे के अंतर्गत ये देखिए ऊपर लिखा ही है पर्वतात, तीसरे में आपका यहाँ से क्लासात हो गया, चौथे में रक्षति हो गया है, ठीक है, पांचवें में आपका गुना आ जाएगा, और छठे के अंतर्गत विप्लंती आ जाएगा, हो गया भैया। चलिए कर पाओगे। अब यहाँ से अपन देखते हैं तो घटनाक्रम है, घटनाक्रम बहुत ही सिंपल है हमारे बच्चों के लिए, देखिए। अच्छा अब बाकी आते जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब मैं जो कहना ये चाहता हूँ आपसे कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें छांटने की, बहुत ही सिंपल रहती है और सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या कहता है, थोड़ा बहुत बता दूं, कि दृशा मानवा पर्यावरणम नाशयन्ति, पर्यावरणम नाशयन्ति, देखो पर्यावरणम नाशयन्ति, तो नाशयन्ति ये लिखा है, स्वार्थो मानवा तदेव पर्यावरणम अज्ञ नाशयति, ठीक है, हो गया इस तरीके से बेटा। दूसरा क्या है आपका, मानवा कस्य वन वृक्ष नाम छिदंती, तो छिदंती का मतलब क्या आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, ये छिदंती वाला आ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले में निशान लगा के दे दिया, उसमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा उसको उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ से अपन आगे देखते हैं, ठीक है, पहले का ये आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये दूसरे का है, ये तीसरे का मिलान कर लेना, आप खुद ही ढूंढोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें देख सकते हैं आप, हो गया, यहाँ पर अपना हो गया इसका अथवा वाला, फटाफट फटाफट करो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहेगा ये, और ये यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 हो गया है, और 22 और 23 में आप जानते ही हैं ये अवकाश करी कि नहीं करी, अभी तक करी कि नहीं करी, ये बताओ ईमानदारी से तुम तो, ठीक है, नहीं करी क्या, बोलो जल्दी बोलो, नहीं करी, अरे यार गोहन तुम कहीं निहाल करोगे रे फिर, ठीक है। तो अहम अज्ञ ज्वर पीड़िता अस्मि, आता वागंतो सर्वदा समर्थ अस्मि, करी कि नहीं करी, नहीं करी,
तो नहीं करी तो दादा करके जाना है। और संस्कृत भाषा का निबंध मैंने पहले से समझाया भी है चैनल पर, ठीक है। बाकी जो एक बार और समझा दूंगा, अगले वीडियो में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो में तो थोड़ा सा समय की पाबंदी के कारण नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से आपका अवकाश ये करके जाना बेटा, नहीं ये और संस्कृत भाषा का निबंध। चलिए, तो ये मैंने आपको संस्कृत का पेपर समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। मैं सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। हमारे बच्चों के लिए मैं सदा ही, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कराता रहता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बेटा, ये सेट बी है। और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि CDE और भी पेपर बताऊँगा। हो जाएगा काम तुम्हारा इसमें, बहुत है और क्या।